गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एकेडमी। आज हम लोग जो करने वाले हैं दैट टॉपिक इज फ्रॉम आवर सब्जेक्ट ओसीएम, ओके, कम्युनिकेशन ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द कम्युनिकेशन पोर्शन, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस और द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन। देन थोड़ा सा हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था, इंटरनेट एंड द कैटेगरीज ऑफ नेटवर्किंग अवेलेबल, ओके, लैंड, मैन एंड वैन, those categories we have already read in the communication process. Now the portion comes to the e-commerce. ठीक है, आज हमारा जो पोर्शन रहेगा that would focus on e-commerce. So let's start with this. अच्छा, e-commerce का मतलब क्या है? Commerce stands for commercial activity, right? कॉमर्स का मतलब क्या है? ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज विच इज इन्वॉल्व इन द प्रैक्टिसिंग ऑफ द बिजनेस। हमने जब अर्लियर क्लासेस के अंदर पढ़ा था तो बिजनेस एक्टिविटीज वर डिवाइडेड इन ट्रेड एंड कॉमर्स। कॉमर्स मींस ऑल द सर्विसेज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए या फिर ट्रेड को सर्वाइव कराने के लिए जो भी एक्टिविटीज बिजनेस सर्विसेज होती थी वो सब कमर्शियल एक्टिविटी, वो कॉमर्स के अंदर आती थी। And now the word adding is the E. E is what? E stands for electronic. The world is going electronic, right? तो हम लोगों को आज जो पढ़ना है that is the portion of e-commerce. Let's start with it. हमारा जो सबसे पहला पोर्शन है, it says what are the functions that can be performed through internet. ठीक है, थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट इज द वन which can provide the facility of electronic, ठीक है। तो functions that could be provided through internet, हम लोग इंटरनेट के ऊपर क्या क्या functions कर सकते हैं? Functions can be performed through internet. Okay, so let's begin with this. सबसे पहला फंक्शन क्या है? It says that we can contact with other persons. हम लोग एक दूसरे को contact कर सकते हैं, which is communication. Okay, so emails के through, video calls, calling through internet, voice calls, ये सारी चीजें, messages, all these things can be done through internet. So contact a person. Contact a person मतलब communication. Next the activity which it says it's receiving of information. आप information, अगर आपको कोई भी टाइप की information चाहिए, we are living in the era of information. Just a click away. आपको अगर कुछ भी पता लगाना है तो आप इंटरनेट के ऊपर बस उसको एक बार क्लिक कीजिए, एक बार उसकी इंफॉर्मेशन के लिए सर्च कीजिए और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ खुल के सामने आ जाएगी. So can I say that कि to get information, to receive informations, हमको क्या करना पड़ता है? We can get it through internet. Then the connection with other computer systems. If we want to connect with other systems, connection with other systems. This we have read in networking. जो नेटवर्किंग था वो हमने इसके अंदर पढ़ा था कि कनेक्शंस विद अदर सिस्टम्स. सो ये सारी चीजें हम किसके थ्रू कर सकते हैं? थ्रू इंटरनेट. अब इंटरनेट के अंदर आपको करना क्या होता है? द स्टेप्स व्हाट यू हैव टू फॉलो इज, आई डोंट थिंक सो कि आज की डेट के अंदर किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी, बट द स्टेप्स कुड बी फर्स्ट, आपको एक ब्राउजर चाहिए. ब्राउजर के बाद आपको कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक सर्च इंजन चाहिए. उस सर्च इंजन के सर्च बार में वहां पे ऐसा एक सिंबल लगा होता है, यहां पे आपको टाइप करना होता है कि आपको क्या चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओसीएम बुक, तो आपको वहां पे ओसीएम, ये इस इन वर्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होगी वो सारी ओपन अप हो जाएगी. देन यू हैव टू, आपको क्या करना है? उसके बाद आपको जो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, रिलेटेड है, वो इंफॉर्मेशन आपको ले लेनी है. टेक द
relevant or relative information. This is how you can search anything. Okay, इंटरनेट के ऊपर सर्च करने इतना सिंपल है. This to how to search information from internet. In this 4 step you are done with it. Okay, so यहाँ पे आपको ये वेबसाइट, अगर आपको टेक्निकली पता है कि किस वेबसाइट पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप उस वेबसाइट पे जाके ढूंढ सकते हैं. और अगर आपको नहीं पता सो यू कैन जस्ट सर्च दैट थिंग इन द सर्च दैट इंफॉर्मेशन इन द सर्च इंजन बार, और वहां से आपको साइट का भी जो एड्रेस है वो भी मिल जाएगा. सो ये स्टेप्स है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, एंड दीज आर द फंक्शंस व्हिच यू कैन परफॉर्म थ्रू इंटरनेट. Now coming towards e-commerce. What is this e-commerce? मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि e-commerce technically stands for all the commercial activities which we can do electronically. Okay, so e-commerce. It could be trading, providing services, कोई भी ऐसी सर्विस आज की डेट में तो नहीं रही है जो हम लोग शायद ई कॉमर्स पे इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर सकते. आई मीन टेक्निकली इफ वी से कि डॉक्टर्स भी ना अपने पेशेंट्स को, अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होती तो अपने पेशेंट को ना वीडियो कॉल्स के ऊपर भी अपना प्रिस्क्रिप्शन देते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एरा हम लोग जहाँ पे अभी हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, सो यहाँ पे आपको लगभग सारी सर्विसेज, ऑलमोस्ट एवरी सर्विसेज यू आर गेटिंग इलेक्ट्रॉनिकली. ट्रेडिंग बहुत सिंपल है. ऑल द ऑनलाइन मार्केट्स, सारा ऑनलाइन मार्केट यहाँ पे कवर हो जाएगा. यू आर बाइंग एंड सेलिंग, दैट इज नोन एज ट्रेडिंग. देन ऑल द सर्विसेज, कम्युनिकेशन दैट इज थ्रू ईमेल. फिर आप ले लो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हम लोग नहीं ले सकते. वेल, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बट यस यू कैन ऑर्डर दैट ट्रांसपोर्टेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. आपको टिकट्स बुक करानी है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करा सकते हैं. आपको क्या चाहिए, आपको बैंकिंग सर्विस पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिलता है. देन पोस्टल सर्विस, कुरियर सर्विस, ये सारा आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिल सकता है. सो ये सारे ट्रांजैक्शंस, ये सारे एक्टिविटीज, सर्विसेज आप इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म कर सकते हैं. क्या स्कोप है इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी, ई कॉमर्स का क्या स्कोप है, किस किस फील्ड तक आपका ई कॉमर्स जा सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फील्ड ऑफ द ई कॉमर्स, which says on the basis of the parties involved, provided activities and services provided by e-commerce, the scope of e-commerce services can be classified as. जो आपका e-commerce का स्कोप है वो किस तरह से क्लासिफाई हो सकता है. It could be like this. B2B, इसको हम लिखते हैं B2B. ओके, देन B2C, देन C2C, देन C2B. ओके, नाउ व्हाट इज दिस. हर एक में जो स्कोप है उसके अंदर B का मीन्स है बिजनेस. B स्टैंड्स फॉर बिजनेस and C stands for customer. हर एक में, ठीक है. 2 मतलब बिजनेस से बिजनेस, मतलब होलसेल बिजनेस डूइंग विद रिटेल बिजनेस. ठीक है, मतलब कैसा कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू ऑर्डर, इफ आई एम अ रिटेल शॉप, ठीक है, और मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ऑर्डर करना है. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बी सिचुएटेड आउटसाइड द कंट्री. फॉर एग्जांपल वो चलो लेते हैं यूएसए के अंदर सिचुएटेड है. अब यूएसए से मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कराना है ताकि मैं आगे बेच पाऊँ. ठीक है, आई हैव द बिजनेस ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स, और वो जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे बन रहा है, यूएसए से. सो कैन आई ऑर्डर दैट प्रोडक्ट ऑन इंटरनेट. आई डोंट हैव टू गो देयर. ओके, I technically don't have to go there. I just can order it electronically. So that is known as B2B transactions.
और इफ इट इज विद इन द कंट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म को अगर आपको ऑर्डर देना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टली ऑर्डर दे सकते हैं. दिस इज नोन एज B2B ट्रांजैक्शंस. बिजनेस से बिजनेस के बीच का जो ट्रांजैक्शन होता है दैट इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन. देन वी हैव B2C ट्रांजैक्शंस. जनरली व्हाट वी सी इन द ऑनलाइन मार्केट, जितना भी हम लोगों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है ऑनलाइन मार्केट्स के अंदर, वो सारी चीजें Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, सारी ये बिजनेसेस हैं और वो डायरेक्टली आपको किसको कैटर करती हैं? कस्टमर्स को. सो दैट इज माय B2C मार्केट. बिजनेस फर्म्स डायरेक्टली किसको सेल आउट कर रही हैं? कस्टमर्स को. द ट्रांजैक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर, दैट इज नोन एज माय B2C ट्रांजैक्शंस. व्हाट इज द C2C? कस्टमर से कस्टमर के बीच में कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? दिस इज कस्टमर्स टू कस्टमर. कैन यू थिंक ऑफ इट? Yes, I can think of it. Why? Because अगर आपको पता है तो हमारे पास कुछ ऐसी साइट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कबर्ड पड़ा है और मुझे उसको बेच देना है, ठीक है, और वो बेच देना है कोई बंदा है जिसको सेकेंड हैंड कबर्ड सस्ते में चाहिए, ठीक है, तो वो सेकेंड हैंड कबर्ड लेने के लिए तैयार है, उसको लेना है और मुझे बेचना है. सो देयर इज अ साइट जो सेलर और बायर दोनों को मिला देती है. मतलब वो भी खुद अपने आप में कस्टमर ही है, वो कोई बिजनेस लेके नहीं बैठा है, उसके घर में कबर्ड पड़ा था, ठीक है. सो और ये जो कस्टमर है वो तो खरीदने निकला है, तो ये इस टाइम के ऊपर फर्दर टाइम में ये सेलर हो गया और ये कस्टमर हो गया. सो कस्टमर से कस्टमर को मिलाती है, दैट इज फॉर एग्जांपल OLX पे बेच दे, है ना, क्विक. फिर बहुत सारी हमारे पास Cars24. आप एक कार ओनर हो, आपको कार बेचनी है, यू आर नॉट अ कंपनी व्हिच इज मैन्युफैक्चरिंग कार्स. आपके पास एक कार पड़ी है, पुरानी हो गई, आपको नई लेनी है, ये वाली बेच दो, तो किसी को जिसको नई पुरानी कार खरीदनी है वो आके खरीद लेगा. सिंपल एज. सो कस्टमर से कस्टमर को लिंक कराती है, डायरेक्टली डील करवाती है दोज कंपनीज. दिस इज नोन एज द ट्रांजैक्शंस व्हिच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर टू कस्टमर. दिस इज C2B ट्रांजैक्शंस. व्हाट इज दिस C2B? क्या कस्टमर भी बिजनेस को माल बेच सकता है, खरीद सकता है? द ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर एंड बिजनेस, इज दैट पॉसिबल? B2C तो समझ में आता है कि बिजनेस खोल के इसलिए बैठे ताकि कस्टमर को सेल ऑफ कर सके. C2B ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? ओके, ये ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं, ये ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं एज लाइक इसके अंदर थोड़ा सा ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप फ्रेमवर्क चेंज कर दो. कैसा हो सकता है? आई गेस Cars24 कुड बी एन एग्जांपल ऑफ C2B ट्रांजैक्शन, ठीक है. Cars24 इज एन एग्जांपल ऑफ C2B ट्रांजैक्शन. मतलब क्या है कि आप एक कस्टमर हो, आपके पास पुरानी कार पड़ी है, आप वो कार किसको बेच रहे हो? फॉर एग्जांपल, लेट्स नॉट टेक द एग्जांपल ऑफ प्रिसाइज एग्जांपल ऑफ Cars24, लेकिन कोई एक ऐसी फर्म है जो पुरानी कार खरीदती है, ठीक है, पुरानी कार खरीदती है और उसको फिर रीस्ट्रक्चर करके उसके ऊपर जो भी खर्चा है, जो भी उसको इम्प्रूव करके, मेंटेनेंस का जो खर्चा है, रिपेयरिंग का जो खर्चा है, वो सब करके उसको नया जैसा फिर से बना के फिर आगे कस्टमर्स को सेल कर देती है. दिस कुड बी अ ट्रांजैक्शन. दिस इज नोन एज C2B ट्रांजैक्शन. कस्टमर्स सेल आउट कर रहे हैं टू द बिजनेसेस. ओके, सो सिंपली ये आपका ई कॉमर्स का स्कोप है. इन सब के अंदर ये सारी टाइप की ट्रांजैक्शंस आपकी कहां हो सकती हैं? इलेक्ट्रॉनिकली ओवर इंटरनेट. ओके, सो ऑल दीज आर माय कमर्शियल एक्टिविटीज. अब कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर आपको क्या क्या चीज चाहिए? आपको ये सक्सेसफुली ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करने के लिए व्हाट डू यू रिक्वायर? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू सक्सेसफुली undergo a online transaction? Simple. First, you need a website. What is a website? Website, वेब मतलब वर्ल्ड वाइड वेब से बना है, ठीक है. वो जो पूरा इंटरनेट का वेब है, वो जो पूरा जाला है जिसको आपने इंटरनेट को आपने पूरे वर्ल्ड में कवर अप कर रखा है. और साइट इज अ प्लेस. इसका मतलब क्या है? आपको बिजनेस करने के लिए एक दुकान लेने की जरूरत पड़ती है, एक ऑफिस, कोई बिल्डिंग, कुछ भी एक प्लेस चाहिए. So that place is physical. But अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपको एक स्पेस चाहिए which is known as your website. The space on cloud, the space on the internet which is known as website.
तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपसे बात करनी है तो आई विल डायल योर फोन नंबर, जो प्रिसाइसली आपको ही लगेगा। अगर मुझे जिससे बात करनी है मुझे उसी का फोन नंबर डायल करना है तो मैं उससे डायरेक्टली बात कर पाऊंगी। करोड़ों नंबर है हमारे पास, बट मुझे जिससे बात करनी है अगर मेरे पास उसका नंबर है तो मैं डायरेक्टली उससे कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ। सेम वे अगर मेरे पास उसका वेबसाइट एड्रेस है तो मैं डायरेक्टली उस पर्सन से डील कर सकती हूँ। सो द प्लेस ऑन इंटरनेट इज द वेबसाइट। सबसे पहले आपको ये चीज चाहिए, वेबसाइट। सेकेंड प्रीरिक्विजिट इज कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। You need a computer or mobile, anything electronic device or mobile with internet. अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है then you would not be able to connect. So इंटरनेट जरूरी है. Then next you have to have a credit card or debit card. Credit or debit card or internet banking, anything. आप इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट रिसीव कर पाए या फिर पे कर पाए, ये फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इट सेज ये सारी चीजें अगर आपके पास है, मतलब वेबसाइट है, कंप्यूटर है इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, एंड यू आर एबल टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स, तो यू आर गुड टू गो फॉर मेकिंग ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। आप कोई भी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सिंपल, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, क्या क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। दिस इज द प्री रिक्विजिट टू डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, रिक्वायरमेंट्स टू डू। अब यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो क्या सकती हैं। बाइंग और सेलिंग, आप खरीद सकते हो सामान, बेच सकते हो। यू कैन पे मनी और रिसीव, यू कैन पे और रिसीव मनी, आप पैसा दे सकते हो, आप पैसा ले सकते हो। देन यू हैव डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए, फुलफिल करने के लिए आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, आप पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज कि आप वो जो गुड्स है वो आप अलग से ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप वो गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो कस्टमर है वहां तक पहुंचा सकते हैं। देन नेक्स्ट इट सेज देन वी शुड हैव अ प्लेस ऑफ ऑर्डर, कहां से ऑर्डर आपका निकल रहा है, एंड देन वी शुड हैव अ प्लेस, कहां से मतलब आपको ऑर्डर कहां से आ रहा है, आप किस जगह पे वो सामान पहुंचाओगे। देन वी शुड हैव अ पेमेंट सिस्टम, वी शुड हैव अ पेमेंट सिस्टम, something like this, credit card, debit card, internet banking, sort of like that, और cash on delivery, ठीक है। ऐसा कुछ पेमेंट सिस्टम हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें अगर आपके पास है, अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो आप एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अच्छे से कर सकते हैं। एंड द रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड बी अ रजिस्टर्ड सेलर, और रजिस्टर्ड सेलर रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। टू अंडरगो एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपके पास एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दैट यू कुड बाय और यू कुड सेल, ठीक है। सो नॉट फॉर बाइंग बट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सेलिंग यू शुड हैव, ठीक है। सो ये सारी जो प्री रिक्विजिट्स है कि आपको अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। देन वी हैव मोड्स ऑफ पेमेंट। मोड्स ऑफ पेमेंट इज वेरी सिंपल। आपको अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर आपको ऑप्शंस आता है कि यू वांट टू पे कैश ऑन डिलीवरी, आपको चाहिए कि जब आपके पास माल पहुंच जाएगा तब आप पैसा देना चाहेंगे। देन वी हैव डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब आपके अकाउंट में पहले से पैसा पड़ा है उसमें से कट जाएगा। क्रेडिट कार्ड, यू आर टेकिंग अ क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स, कोई भी कार्ड से। इंटरनेट बैंकिंग है, उससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, सो ये सारा चीज आप कर सकते हैं। देन नेट बैंकिंग ट्रांसफर, इंटरनेट बैंकिंग। देन डिजिटल कैश होता है, मोबाइल वॉलेट्स होते हैं आजकल, पेटीएम है, जैसे पेपाल है, ये सारे मोबाइल वॉलेट्स हैं। मतलब आप अपना पैसा
इस वॉलेट के अंदर रखते हैं, एयरटेल मनी है, ये सारे वॉलेट्स हैं, तो आप इसके अंदर अपना पैसा रख के उसके अंदर से आप पेमेंट कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू कैरी द कैश, आप डायरेक्टली वहां से पेमेंट कर सकते हैं। तो दीज कुड बी योर मोड्स ऑफ पेमेंट, हाउ यू कैन मेक पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ठीक है, प्रिसाइसली। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। किस तरह से आप अपने जो ट्रांजैक्शंस है उसको कैसे सिक्योर कर सकते हो, अपना जो ट्रांजैक्शन का रिस्क है उसको आप कैसे सेव कर सकते हो, ये सारे जो टॉपिक्स है। फिर बिजनेस बीपीओ एंड केपीओ का जो कंसेप्ट है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दिस इज व्हाट बीपीओ एंड केपीओ इज। These three concepts we will cover in the next class. So for today this is it. What we have read is about e-commerce. Okay, so just go through your book and if there is any problem please contact. Bye bye.